हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर जो आय व्यय से संबंधित जो प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं, आय व्यय से संबंधित या वृद्धि से संबंधित, किसी ने इतना खर्च कर दिया, इतना बचा लिया, उस पर बात करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने पे खर्च कर दिया और शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया। 60 रुपए दान दे दिए। यदि उसके पास 1200 रुपए बचे हैं तो यातायात पे खर्च की गई राशि क्या होगी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मान लो कि उसके पास 100% राशि है। जो भी धन था उसके पास, टोटल जो धन था वो कितना था, 100%। उसने 30% राशि है वो किस पे खर्च कर दी, एक वस्तु खरीदने पर। 100 का 30% राशि उसने वस्तु पर खर्च कर दी, वस्तु खरीदने पर। तो उसके पास शेष कितनी बची, 70%। उसके पास शेष कितनी बची, 70%। 100 का 30% खर्च कर दिया उसने, तो आप कहोगे उसके पास कितनी बची अब, 70%। फिर वो कह रहा कि यातायात के ऊपर 10% भाग उसने खर्च कर दिया। यातायात के ऊपर 10%, 70 का 10%। देखो, 70 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 7 रुपए। 70 का 10%, 7 रुपए और उसने खर्च कर दिए। उसके पास शेष कितना बचा, 70 में से 7 जाएगा, 63 रुपए। उसके पास कितने बचे हैं यहाँ पे, 63। अब वो कह रहा है कि 60 रुपए दान में दे दिए। इस 63% में से 60 रुपए उसने दान भी दे दिया। फिर जो उसके पास बचता है वो कितने रुपए बचता है, 1200 रुपए बचे। उसके पास कितने रुपए बचे, 1200। देखो, 63% यातायात पे खर्च किया, कितना बचा, 63%। 63% में से 60 रुपए वो दान में दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, 1200 रुपए। अब देखो, 63% किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का 1260। 1%, 1260 बटा 63। 1260 बटा 63। यातायात पे उसने कितनी राशि खर्च की, यातायात पे कितनी कर रहा है, कितनी कर रहा है, 70%। यातायात पे कितनी कर रहा है, 7 यातायात पे कितनी कर रहा है, देखो 7। कितने रुपए, 7 रुपए खर्च किए हैं उसने। 70 का 10%, 7 रुपए। तो यातायात पे पूछा इसने कि यातायात के ऊपर कितनी राशि खर्च की, तो आप कहोगे 7। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 20। 7 का मान 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 140 रुपए। कितनी खर्च की, 140 रुपए। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, 30% वस्तु पे कितना खर्च किया। दूसरा तरीका देखो, वस्तु पे 30%, परसेंट हटाते हैं आता 3/10। यानी कि पहले 10 रुपए थे, उसने खर्च कर दिया 3 रुपए। खर्च कितना किया, 3 रुपए। तो कितने बचे, 7। यानी कि खर्च करने के बाद अब उसके पास 7 रुपए। अब वो यातायात पर खर्च करेगा तो इसी में से करेगा। फिर 70 पर, फिर 10% किस पे खर्च करता है, यातायात पर। यातायात 10%, और इसका परसेंट हटाओगे कितना आएगा, 1/10। यानी कि पहले 10 थे, अब कितने बचे, 9। अब कितने बचे, 9। पहले उसके पास 100 रुपए थे, अब कितने बचे हैं उसके पास, 63। लेकिन इस 63 में से वो 60 रुपए दान देता है। अगर वो दान ना दे तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए, 1260। भाई, दान देने के बाद 1200 रुपए बचते हैं 60 रुपए का। अगर वो दान ना दे तो उसके पास 1260 रुपए होंगे। एक का मान 20 रुपए। तो अब यातायात पे उसने कितने खर्च किए, 7 किए। तो 7 का मान 7 इंटू 20, 140 रुपए। कितने, 140 रुपए यातायात पे उसने खर्च किए। अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसने उसमें से 20% भाग कार खरीदने पे खर्च कर दिया और शेष राशि का 5% भाग
बाइक पर खर्च कर दिया, बाइक के रख रखाव पर खर्च कर दिया 120 रुपए। देखो अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसने 20% भाग कार खरीदने पर खर्च कर दिया और शेष का 5% भाग बाइक के रखरखाव पर खर्च कर दिया तथा 120 रुपए उपहार के रूप में दे दिए, दान दे दिए उसने। यदि उसके पास 1400 रुपए बचे हैं तो कुल धनराशि क्या होगी? टोटल धनराशि पूछी है। देखो कौन से भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है वो देखो मैं बता रहा हूँ, जो अभी किया था हमने छोटे वाला, वो होता है उसने 20% भाग कार खरीदने पे, कार पे कितने 20%, और बाइक पे रख रखाव पे 5%, बाइक के रख रखाव पे 5%, इसका परसेंट हटाओगे 1/5 और इसका परसेंट हटाओगे कितना आ जाएगा 5/100, यानी कि 1/20। 5% कितना होता है 1/20। अब देखो यहाँ पर पहले उसके पास कितने थे, पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब उसके पास कितने बचे, एक खर्च कर दिया कार पे तो कितने बचे 4। पहले फिर बाइक की बात करते हैं तो पहले उसके पास कितने रुपए थे 20, बाइक के रखरखाव पे एक खर्च कर दिया, कितने बचे 19। पहले उसके पास टोटल कितने थे 100, अब कितने हैं 9 चौक 36 और 4 और 3 7, 76 रुपए। अब वो कहता है कि 120 रुपए उपहार में दे दिए, अगर वो उपहार में नहीं देता तो उसके पास 76 रुपए बचते, उपहार में वो ना देता तो कितने बचते 76 रुपए। मैं मान लेता हूं कि उसने उपहार में नहीं दिए तो उसके पास 1400 तो बचे ही बचे थे, प्लस 120 और जोड़ दो, उसमें जो उपहार दिया था वो और जोड़ दो, 120 और जोड़ोगे 1520 रुपए होते, कितने होते 1520, एक का मान 1520/76। कुल धनराशि पूछे कि उसके पास टोटल धन कितना था, टोटल धन कितना था पहले 100, तो 100 का मान 1520/76 इंटू 100, 76 दूनी 152 और 1 0, कितने थे 2000 रुपए, कितने थे उसके पास 2000 रुपए। शुरुआत के अंदर कुल धन उसके पास कितने रुपए था 2000 रुपए था। अगला क्वेश्चन है, राम 50% आयकर भुगतान करता है, राम 50% आयकर भुगतान करता है तथा उसे 20% अधिभार भी भुगतान करना पड़ता है, उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर ज्ञात करो। उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल कर ज्ञात करो। 50% आयकर करता है, मान लो कि उसके पास 100 था, स्टार्टिंग में 100% था, आयकर कितना किया 50%, तो 100 का 50% 50 होता है, 100 का 50% आयकर कितना किया 50 रुपए, शेष कितना बचा, शेष बचा 50। अब उस 50 का जो शेष बचा उसका 20%, उसका 20% किसमें कर देता है अधिभार, शेष का 20% यानी 10 रुपए किसमें कर देता है अधिभार में, 10 रुपए किसमें कर दिए अधिभार, ये अधिभार। कुल कर कितना हुआ उसका, कुल कर 50 ये था, 10 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 60% या 60 रुपए या 60% उसके पास है कुल कर, उसको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर और शेष का 1/3 भाग यातायात पे खर्च करता है, यदि वह 9000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 9000 रुपए बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 40% भोजन पे और शेष का 1/3 यातायात पे। भोजन पे मान लो कि 100% उसके पास टोटल में नहीं, टोटल धन कितना है 100%, 40% भोजन पर, भोजन पर कितना 40%, शेष कितना बचा 60, शेष कितना बचा 60। अब इसका भी 1/3, यातायात पे कितना, यातायात पे 60 का 1/3 यानी कि 20 और खर्च कर दिया, तो 20 और घटाओगे तो कितना बचा शेष 40। इस 40 का मान दे रखा है 9000, कितना दे रखा है 9000 रुपए बचते हैं, एक का मान 9000 बटा
40, 0 से 0, 4 दूनी 8, फिर 10, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 225 रुपए। टोटल कितना धन था? तो 100 का मान 225 और 2 जीरो, 22,500 रुपए उसके पास टोटल धन था। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष आय का 30% भाग घर के किराए पर खर्च कर देता है। उसकी बचत 2,940 रुपए है। व्यक्ति की आय क्या होगी? देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12.5% दैनिक उपयोग पर और 30% है वो घर किराए पर। दैनिक उपयोग पर 12.5%, घर किराए पे वो खर्च करता है 30%। और कितने बचते हैं? बचत है उसकी 2,940 रुपए। कितने बचते हैं उसके पास? 2,940 रुपए की वो बचत करता है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। अगर 100 मानेंगे, 100 का 12.5% निकालोगे, फिर वो दिक्कत आ जाएगी, सही बटा में होगा। आप इसका परसेंट हटाओ, 1/8। इसका परसेंट हटाएंगे 3/10। अगर आपको मानकर ही करना है, जैसे कि 100 मानते हैं वैसे ही करना है, तो आपको कितना मानना है? 80 मानना है। इन दोनों का गुणा, क्योंकि 1/8 निकालोगे तो 8 से कट जाएगा और 3/10 निकालोगे 10 से भी कट जाएगा। कितना मानना है? इन दोनों का गुणा 80 रुपए मानना है। कितना मानना है? ऐसे क्वेश्चनों में 80 रुपए, यानी कि जो नीचे वाली संख्या होती है उनका गुणा करके मानना है। अब देखो मैंने मान लिया कि जैसे 80 रुपए, टोटल कितने रुपए हैं उसके पास? 80 रुपए। 80 का दैनिक उपयोग पर 12.5, दैनिक उपयोग पे उसने कर दिया 80 का 12.5%, यानी 1/8। 80 इंटू 1/8 यानी कि 10 रुपए। 10 रुपए। शेष कितने बचे? 70 रुपए। कितने बचे? 70 रुपए। फिर शेष का 30% उसको घर किराया देना पड़ता है। शेष का 30% उसको घर किराया, यानी कि 70 का 30%, इसका 30% निकालोगे 21 रुपए। कितने? 21 रुपए। अब उसके पास शेष कितना बचा? 70 में से 21 जाएगा, कितना? 49 रुपए। कितना बचा? 49 रुपए। 49 का मान इसने दे रखा 2,940 रुपए। एक का मान कितना आ जाएगा? 49 का भाग दोगे तो ये लगभग 6 बार कट जाएगा, 60 रुपए। कितना आ जाएगा? 60 रुपए। टोटल धन कितना है? 80। 80 का मान 8 छके 48, 4800 रुपए। टोटल धन कितना हो जाएगा उसके पास? 4800 रुपए टोटल धन हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना हमारा वही तरीका पुराने वाला, जैसे कि स्टार्टिंग में उसके पास 8 थे, एक खर्च कर दिया, कितने बचे? 7। स्टार्टिंग में उसके पास 10 थे, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा? 7। टोटल कितना था? 80। अब कितना बचा उसके पास? 49। 49 का मान 2,940 रुपए दे रखा है। 50 का मान कितना दे रखा है? 2,940 रुपए। एक का मान कितना आएगा? 7। 80 का मान कितना हो जाएगा? 4800 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कर्मचारी की आय, यदि एक कर्मचारी की आय 2/3% बढ़ जाती है, एक कर्मचारी की आय 2/3% बढ़ जाती है, तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय क्या होगी? एक कर्मचारी की आय 2/3% बढ़ जाती है, तो उसको 72 रुपए अधिक मिलते हैं। कर्मचारी की आय कितनी बढ़ गई? 2/3% बढ़ गई। टोटल आय 100% होती है। इस 2/3% बढ़ने के कारण उसको कितने रुपए ज्यादा? 72 रुपए। यानी 2/3% का मान क्या है? 72 रुपए। इसको सरल करोगे 6 2 8, 8/3%, 8/3% का मान 72 रुपए। 1% का मान कितना आ जाएगा? 72/8 और 3 कहां चला जाए? ऊपर। 100% का मान 100 से इधर ही गुणा कर देता हूँ मैं, ये लो 100। 8 9 72, 9 3 27, कितना? 2700 रुपए। कितना हो जाएगा? 2700 रुपए उसकी क्या थी? मासिक आय थी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है।
उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। आय मान लेता हूं मैं 100, क्या है 100, खर्च कितना करती है 75, बचा कितना, बचत कितनी 25 रुपए, कितनी 25, 100 आय थी 75 खर्च कर दिया, कितना बचा 25। फिर वो कह रहा है कि अपनी आय में 20% बढ़ोतरी और खर्च में 10% बढ़ोतरी। आय में 20% बढ़ गई, आय कितनी बढ़ गई 20%, तो कितना हो गया 120। खर्च में 10% की बढ़ोतरी, 10% निकालोगे तो 75 का 10% 7.5 और 7 और जोड़ोगे 7 5 12 82.5। 120 में से, ये सब पहले था, ये अब बढ़ने के बाद हुआ, 120 में से 82.5 रुपए वो खर्च कर देता है। कितनी बचत आती है देखो, देखो 120, अब उसकी आय कितनी होगी 120 और 82.5 उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास बचत आएगी तो घटाओगे कितना आ जाएगा 37.5 रुपए, कितना 37.5 रुपए। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25 से 37 हुआ, तो आप कहोगे 5 और 7 5 12.5, कितना बढ़ गया 12.5, 12.5 बढ़ गया 25 पे परसेंट के लिए 100, 2500 के 100। जब आप इसको गुणा करोगे 500 के 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1 5, कितना 50.0 या 50% उसकी बचत बढ़ जाएगी। बचत कितनी बढ़ जाएगी 50% उसकी बचत बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी की कुल आय 383 रुपए, 333 सॉरी, ए बी तथा सी की कुल आय 333 रुपए है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, तब बी की आय ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी की आय 333, ए बी सी, ए बी सी, इनकी आय दे रखी है, इनकी बचत दे रखी है, सॉरी खर्च। यदि वे 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, मैं मान लेता हूं। और बचत क्या, बचत का अनुपात दे रखा आपको, बचत का क्या दे रखा अनुपात, बचत का अनुपात 7:6:9। जब आप इसका अनुपात हटाओगे तो इसको मान लो ये बताता 7x, ये बताता 6x और ये बताता है 9x, क्योंकि अनुपात को जब संख्या में बदलते हैं तो कोई अचर राशि से गुणा किया जाता है। मैंने मान लिया कि ए के पास ए रुपए है, ए का 20%, देखो 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना 20%, बचत कितनी है 20%। अब ये जो ए की 20% है वो 7x के बराबर हुई। बी ने 85 खर्च कर दिया, कितना कर दिया 85, तो उसके पास 15% बचा और वो 15% 6x होगा। सी ने 75% खर्च कर दिया, 25% बचा और वो 25% 9x होगा। तो देखो ए का 20% कितना होना चाहिए 7x, तो ये हो जाएगा 20% 1/5 बराबर 7x। ए कितना आ गया 35x, ए की आय कितनी होगी 35x। ऐसे ही बी का 15% 6x, कितना होना चाहिए 6x होना चाहिए। 15% कितना होता है 3/20, 3/20, ये हो गया 6x। और बी कितना आ गया, जब आप इसको काटोगे 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40x, बी की आय कितनी होगी 40x। सी की बात करते हैं, सी का 25% कितना होना चाहिए 9x, 25% 1/4 होता है और सी कितना जाएगा 9 चौक 36x,
कितना आ जाएगा 36x। आप रख दो यहाँ पे 35x प्लस 40x प्लस 36x बराबर 333। यहाँ से देखो 35 दूनी 70 और 40 110 और 111 कितना 111x बराबर 333 x बराबर 3। x बराबर कितना आ गया 3। अब इसने पूछा है कि b की आय ज्ञात करो। b की आय ज्ञात करो। b की आय देखो कहाँ पे ये रही 40x। b की आय क्या है 40x। तो b इक्वल टू 40 इंटू x का मान 3 4 3 12 120 रुपये। b की आय क्या है 120 रुपये b की आय हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए अपनी वस्तुओं को B से 30% सस्ती कीमत पर और C से 30% महंगी कीमत पर बेचता है, तो C B से कितने परसेंट सस्ती है? C है वो B से कितना परसेंट सस्ता है? ए अपनी वस्तुओं को B से 30% सस्ती। ए है वो B से कितना सस्ता 30%। अगर ये 100 है तो ये 70 में ही देगा 30% सस्ती। और फिर C से 30% महंगी कीमत पर। ए है वो C से 30% महंगी। अगर C 100 है तो ये 130 में देगा। अब देखो अनुपात लेंगे, ये अनुपात लेंगे। देखो A इसमें भी है और A इसमें भी। A अनुपात B 7:10। A अनुपात C कितना है 13:10। तो आप कहोगे B अनुपात A अनुपात C निकालोगे। यहाँ पे A कितना है देखो, B कितना है 10 तो A कितना है 7। यहाँ पे A कितना है 13 तो C कितना है 10। यहाँ पे 7 यहाँ पर 13। ये हो गया 130। ये 13 7 91 और ये 70। फिर ये कह रहा है कि B जो C है वो B से कितना सस्ता है। पूछ रहा है कि जो C है वो B से कितना सस्ता है। कितना सस्ता हुआ, ये 130 है ये 70 है, ये हो गया 60। कितना हुआ 60 रुपए सस्ता है 130 से परसेंट के लिए 100। 0 से 0 600 में 13 का भाग दोगे। 600 में किसका भाग दोगे 13 का, तो ये आ जाएगा लगभग 46.15% के आसपास आएगा। एक का वेतन B की आय का आधा है। अगला क्वेश्चन है A का वेतन B की आय का आधा है। A का वेतन B की आय का आधा है। यदि A का वेतन 50% बढ़ा दें और B का वेतन 25% बढ़ा दें, तब दोनों का वेतन में संयुक्त वृद्धि ज्ञात करो। A का वेतन B के वेतन का आधा। अगर B का 200 लूंगा तो ये कितना आधा 100। A का वेतन कितना बढ़ा दें, A का वेतन 50% बढ़ा दें और B का 25%। इसका वेतन बढ़ा दिया 50% तो कितना हो गया 150 हो गया। इसका वेतन 25%, 100 पे 25 पड़ता है, 25% निकालते हैं तो 25 होता है। 200 का कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो गया 250। 200 का 25% 50 आएगा और कितना होगा 250। पहले इन दोनों का संयुक्त वेतन था 300। अब इन दोनों का संयुक्त वेतन आ रहा है 400। कितना बढ़ गया 100। किस पर 300 पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा। 100/3 कितना होता है 33 नहीं 1/3% या 33.33%। एक कार्यालय में 60% कर्मचारी हो गए हैं महिला है, 50% पुरुष कंप्यूटर चलाना जानते हैं। यदि कुल 1600 कर्मचारियों में से 62% कर्मचारी कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तब कंप्यूटर चलाने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। देखो 1600 का 62%, 1600 का 62% कर्मचारी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। कंप्यूटर चलाना जानते हैं कुल कर्मचारी। ये क्या है कुल कर्मचारी। कुल कंप्यूटर चलाना जानते हैं जो कर्मचारी हैं वो कुल कर्मचारी जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। जब आप इसका
62, 1600 का 62% कंप्यूटर चलाना जानते हैं टोटल कर्मचारी किसी कंपनी में। तो इसको 62 का 16 से गुणा करोगे, कितने व्यक्ति या कितने कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर। 6 तो नहीं, देखो 62 को 16 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 37 62, ये आपके पास आ जाएगा 992। कितने व्यक्ति? 992 जो लोग हैं, 992 कर्मचारी। 1600 का 62%, 992 कर्मचारी जिसमें महिला भी है पुरुष भी है जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। फिर कह रहा है कि 50% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर चलाना जानते हैं और 60% महिला कर्मचारी हैं। कोई कंपनी है उसमें 100% टोटल लोग हैं, 100% में से 60% क्या है? 60% महिला कर्मचारी, और बाकी 40% क्या बच गए? पुरुष कर्मचारी। 40% क्या बच गए? पुरुष कर्मचारी। फिर कहता है कि 50% पुरुष कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। अब कंप्यूटर वाले पुरुष कंप्यूटर चलाना जानते हैं, वो इसका 50%, 40 का 50% आधा है ना, ये आ जाएगा 20। देखो 100% कितने कर्मचारी हैं? 1600, 1% 16, तो 20। अगर पुरुष का पूछे तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 20, 16 दूनी 32, 320। कितने हो जाएंगे? 320, क्योंकि 20 का मान कितना? 1% का मान 16, तो 20% का मान 16 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 320 पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। अब महिला की बात, महिला के बारे में पूछा है कि कितनी महिला कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर चलाना जानती हैं। 992 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंप्यूटर चला सकते हैं, जिसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, और 320 पुरुष हमने निकाल लिए। तो 992 में से 320 घटा दो, बची हुई क्या है? महिला कर्मचारी जो कंप्यूटर चलाते हैं। यहाँ पे घटाओगे 2, यहाँ पे घटाओगे 7, यहाँ पे घटाओगे 6, 672 जो महिला कर्मचारी हैं वो क्या चलाना जानते हैं? कंप्यूटर चलाना जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यादव ने एक छात्र से कागज पर 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा, लेकिन उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। कोण में छात्र द्वारा की गई प्रतिशत त्रुटि बताओ। 45 डिग्री का कोण बनाने को कहते हैं और छात्र क्या करता है? गलती कर देता है, 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना देता है। 45 डिग्री राइट आंसर था, छात्र ने गलती कर दी 45 डिग्री 27 मिनट बनाकर, ये रॉन्ग आंसर। कितनी गलती हुई? 27 मिनट की। अब देखो ये मिनट है और ये डिग्री, इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। देखो 27 और इसको डिग्री में चेंज कर लिया, 60 का भाग देगी, तो इतने डिग्री की गलती करती है। ये इतने डिग्री, 27 मिनट कितने डिग्री होता है? 27/60। इतने डिग्री की गलती की है इसने, और गलती किस पे? 45 पे। 27/60 और किस पे? 45 पे। परसेंट के लिए 100, 0 से 0, 3 9 3 27, 9 से काट दो, 9 3 27, 9 5 45, फिर 3 दूनी 6, और ये 10, ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 से 10 काटेंगे कितना आ जाएगा? 1%। कितनी गलती की है उसने? 1% की गलती की है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। यदि प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी जाती है और काम करने के समय को 16 से 2/3% घटा दिया जाता है, तब ज्ञात करो कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने परसेंट बढ़ोतरी या कमी होगी। एक मजदूर 60 घंटे, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। 60 घंटे काम करता है एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने घंटे? 60 घंटे काम करता है। कितनी मजदूरी? 2400 रुपये। एक घंटे की मजदूरी 6 चौक 24, 40 रुपये। कितनी? 40 रुपये। फिर कहता है कि अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दें
प्रति घंटे की मजदूरी कितनी बढ़ा दें, 40%। 40 का 40% निकालोगे 16, पहले 40 होती थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी, 16 और जोड़ दो, कितनी हो गई, 56। अब प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो कितनी, 56। अब प्रत्येक घंटे की मजदूरी कितनी हो गई, 40% बढ़ाने के बाद 56 हो गई। उसके बाद में कहता है समय को 16 से 2/3% घटा दिया जाए। घंटे पहले काम करता था, अब काम को कितना कम कर दिया, काम को कम कर दिया 16 से 2/3%, उसकी टाइमिंग घटा दी। तो 60 घंटे का 16 से 2/3 1/6 होता है, निकालो कितना, 10 घंटे कम कर दिए। कितने घंटे, 10 घंटे कम कर दिए। पहले 60 घंटे काम करता था सप्ताह में, अब 10 घंटे कम करेगा। यानी अब एक सप्ताह में कितना काम करेगा, एक सप्ताह में केवल 50 घंटे ही काम करेगा। कितने घंटे, 50 घंटे। अब देखो, एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है और 1 घंटे के 56 रुपए कमाता है, तो उसकी मजदूरी कितनी होगी, 56 × 50 कितनी हो जाएगी, ये 6 5 30 और 2800 रुपए, कितनी हो जाएगी, 2800 रुपए। पहले 2400 रुपए कमाता था, अब 2800 रुपए। कितनी बढ़ोतरी हुई, आप कहोगे 400 रुपए की, किस पर, 2400 पे। परसेंट के लिए 100, ये 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, कितने आ गई, 16 से 2/3%। 100/6 कितना होता है, 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाएगी मजदूरी में। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इन सब का कोई रोल नहीं था, ये बेसिक तरीका है। इन सभी का कोई भी रोल नहीं है, ना तो 60 घंटे का कोई रोल है, ना कोई और। कि मजदूरी में बढ़ोतरी 2% दे रखे हैं, तो आप आसानी से प्रतिशत का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। कैसे, %40 मजदूरी बढ़ा दी उसकी, प्रति घंटे की मजदूरी कितनी बढ़ा दी, 40%। और टाइम, ये मजदूरी और ये टाइम, 16 से 2/3% कम करते हैं। इसका परसेंट हटाओगे 2/5, यानी कि पहले जो मजदूरी थी वो 5 मिलती थी, अब कितनी है, 7। अब कितनी है, 7। पहले टाइम, इसका परसेंट हटाओगे 1/6, पहले टाइम 6 लगता था, अब कम कर दिया, 1 कम कर दिया, कितना, 5 कर दिया। तो पहले जो टोटल मजदूरी थी वो 5, देखो 5 रुपए मिलते थे 6 घंटे काम करने के, तो 30 रुपए मजदूरी थी। अब 5 घंटे काम करना है, 7 रुपए मिलेंगे, 35 रुपए। कितना बढ़ गया, 5, किसके ऊपर, 30 पर। परसेंट के लिए 100। जब आप काटोगे 5 का 30, 16 से 2/3%।